नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी फीडेड ट्रेड थ्योरी की क्लास। कल थी आपकी अंग्रेजी की क्लास, तो कुसुम मैम की क्लास थी। तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी, आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी, बेसिक से बिल्कुल शुरू से समझ में आया तो क्लास है वो इंग्लिश की कंटिन्यू हो जाएगी। वरना आपको अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा कुसुम मैम को बोलेंगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करें। ठीक है, थोड़ी सी सहन शक्ति है, थोड़ा सा और थोड़ा ज्ञान है वो बटोरे और बच्चों को दे। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश की क्लास थी वो हर बच्चे के लिए की थी। 10th वालों के लिए, 8th वालों के लिए, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो मेरे जैसे हैं जिनको अभी तक 10th आते नहीं है उनके लिए। ठीक है, ये सारे के सारे हैं वो अपनी क्लास वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कृपया करके क्लास को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश की क्लास चाहिए उसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी फीटेड थ्रेड थ्योरी के पास। ठीक है, तो अपनी फीटेड थ्योरी में चल रहा था स्क्रू थ्रेड यानी चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियों का लगभग अपन ने 2 क्लासें वो ले लिए, तीसरी क्लास आज की। ठीक है, इस क्लास में चूड़ियां हैं वो लगभग पूरी हो जाएगी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फास्टनर। वैसे तो मैंने आपको फास्टनर बता दिए थे, पर अपन आज सॉलिड रूप से पढ़ेंगे कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वार्टर पिन भी आपकी हो गई, चाबी गार्ड भी आपकी हो गई, और जो बोल्ट है, नट है, वो देखते हैं आपके कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हेडिंग डालिए, कौन सी थ्रेड पिन चल रही थी आपकी, सॉरी स्क्रू थ्रेड चल रही थी, सारप 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 भी चल रही थी, सारप वी थ्रेड, जो क्या होती है, नुकीली होती है। नुकीली होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल तीखी होती है। उसके आंतरिक भाग और अंदरूनी भाग भी तीखा होता है। ठीक है, रूट एंड क्रेस्ट क्या होती है उनकी, तीखी होती है। ठीक है, अब है अगली आपकी नंबर अमेरिकन नेशनल थ्रेड। कौन सी है आपकी, अमेरिकन नेशनल थ्रेड। एक सेकंड रुको, आज थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है वो हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अब ये अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स क्या है ये बताओ मेरे को। ये क्या है, ये अमेरिकी मशीनों के लिए काम आती है। ठीक है, किसके लिए काम आती है, ये अमेरिकी मशीनों के लिए काम आती है या अमेरिकी मशीनों में पाई जाती है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें लिखो ये है अमेरिकी मशीनों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको आप बोल दोगे कि सर ये ठीक है पाई तो जाती है, जैसे कि आपके लिए जो आपकी मीट्रिक पद्धति है वो किसने सुचारू की है, इंडिया ने सुचारू की है। तो अपन बोल सकते हैं जो मीट्रिक है वो किसके द्वारा की गई है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि इसे अमेरिकी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त हुई है। क्या, से मान्यता प्राप्त हुई है, मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसे किसी अमेरिकी इंस्टीट्यूट से मान्यता है वो प्राप्त हुई है। अब इससे देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, अमेरिकी नेशनल थ्रेड्स, ANS। इसे अपन प्यार से क्या बोल सकते हैं, ANS। ये लास्ट में लिखा दो, पर इसमें लिखो ये कोर्स AN व फाइन AN 2 ग्रेडों में पाई जाती है। ठीक है, अब ये 2 ग्रेड जो है वो क्या काम आते हैं, जो कोर्स ग्रेड वाली जो थ्रेड्स है वो किसके लिए काम आती है, साधारण काम कार्य के लिए काम आती है। ठीक है, और जो आपकी फाइन एन है वो किसके लिए काम आती है, जहां पर मशीनें कंपन करती है ना उस जगह पर काम आती है, मतलब किसी कंपन वाले पार्ट पर फाइन ए का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो
कोर्स ए एन का उपयोग साधारण कार्यों में, ठीक है, क्या कोर्स ए एन का साधारण कार्यों में उपयोग, ठीक है, कोर्स ए एन का उपयोग साधारण कार्यों में। इसी प्रकार आपका फाइन ए एन का उपयोग कंपन वाले स्थान, ठीक है, सही हुआ कि नहीं हुआ, एक सेकंड रुको, ठीक है, ब्लिंक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कोर्स ए एन का उपयोग साधारण कार्यों में किया जाता है, फाइन ए एन का उपयोग कंपन वाले स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके कोण की। कोण इधर इसका कितना होता है, 60 डिग्री होता है। गहराई कितनी होती है, 0.649 इंटू पिच, ठीक है। त्रिज्या कितनी होती है, बताओ त्रिज्या कितनी होती है इसकी, त्रिज्या ना लिखकर इसकी मोटाई लिखो, इसकी मोटाई पाई जाती है, ठीक है, मोटाई, मोटाई 0.125, ठीक है। चलो दोबारा बताता हूं, अमेरिकन नेशनल थ्रेड यह एक अमेरिकी मशीनों में पाई जाती है, यह अमेरिकी मशीनों में पाई जाती है, इसे अमेरिकी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है। ये कोर्स ए एन, क्या कोर्स ए एन व फाइन ए एन 2 ग्रेडों में पाई जाती है, ठीक है। जो कोर्स ए एन ग्रेड है उसका उपयोग साधारण कार्यों में किया जाता है, और आपका फाइन ए एन है वो कंपन वाली जगहों पर किया जाता है। इसका कोण 60 डिग्री, गहराई कितनी 0.6495 गुणा पी, और मोटाई इसकी कितनी होती है 0.125। अब एक बार देखो कि आपकी ये वाली जो थ्रेड है वो किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है आपकी ये थ्रेड, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ। हाँ, तो ये थी आपकी अमेरिकी थ्रेड। अब एक अपन ने लाइन यहां पे भूल गए, वो लाइन क्या लिखनी है कि इसके रूट व क्रेस्ट क्या होते हैं, चपटे होते हैं। क्या होते हैं, इसके जो रूट होते हैं, क्रेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। अब रूट ये क्या है, इसका क्रेस्ट है, तो ये चपटा है ना, और ये क्या है, इसका रूट है, ये भी चपटा है, ठीक है। मान ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन हो जाती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स। चले लिखो, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। अब आपकी जो अमेरिकी थ्रेड थी उसको कहां से मान्यता प्राप्त थी, अमेरिकी इंस्टीट्यूट से प्राप्त थी, ठीक है। अब ये क्या है, अपनी भारत की है, तो इसे किससे प्राप्त होगी, ब्यूरो ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इसे लिखो, इसे BIS से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। उसके रूट और क्रेस्ट क्या थे, दोनों चपटे थे, परंतु इसका रूट गोलाई में होता है और इसका जो क्रेस्ट होता है वो क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है। चलो इसमें लिखो, इसके रूट गोलाई में
व क्रेस्ट चपटे होते हैं। क्या इसके रूट गोलाई में और इस क्रेस्ट है वो चपटे होते हैं। तो आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, तो आईएस के अनुसार इसका व्यास पॉइंट, एक सेकंड, ये यहां पे .25 है, वो बंद करो, ये .25 नहीं है, ठीक है क्या। तो ये इसके रूट गोलाई में और क्रेस्ट है वो चपटे होते हैं, ठीक है, और इसका व्यास 0.25 mm से 300 mm तक मिलता है, ठीक है। क्या कह रहा है, तो आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका व्यास कितना होता है, 0.25 mm से लेकर 300 mm तक इसका व्यास है वो मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक विशेष नाम से प्रकट किया जाता है कि इसे एम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे M8 इंटू 12.5, ठीक है। कैसे M8 इंटू 12.5, चलो मैं रिफिल दोबारा बाद में कर लूंगा, पहले लिखा देता हूं इसका। यह इंच और mm दोनों में पाई जाती है, यह इंच व mm दोनों में पाई जाती है। क्या, यह इंच और mm दोनों में पाई जाती है, ये ब्रिटिश में भी पाई जाती है और मीट्रिक में भी पाई जाती है, ठीक है। चलो अब कोर्स व फाइन ग्रेड दोनों में मिलती है। क्या, यह कोर्स और फाइन ग्रेड दोनों में आपकी मिलती है। तो इसी प्रकार इसका कोण कितना डिग्री रहता है, इसका कोण रहता है 60 डिग्री और इसकी गहराई कितनी रहती है 0.6134 पी यानी पिच, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड, क्या बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार इसको मान्यता प्राप्त रहती है। रूट गोलाई में और क्रेस्ट क्या होता है, चिपटा होता है, और ये आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका व्यास है वो 0.25 mm से लेकर 300 mm तक पाया जाता है, और एम अक्षर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने आपको करके दिखाया, M8 इंटू 12.5 और इंच व इंच और mm यानी ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों में पद्धति में मिलता है, और फाइन और कोर्स ग्रेड दोनों में पाया जाता है। इसका कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री और इसकी गहराई वो कितनी होती है 0.6134 पिच होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्वायर और स्क्वायर मॉडिफाइड चूड़ियां, इसे लिखो। तो ये हुई आपकी थ्रेड्स, और बाकी के थ्रेड्स देखते हैं किसके रूप में, स्क्वायर और स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड्स, ठीक है। चलो अगर कोई डाउट रहता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जो खुशबू मैम की जो क्लास लगी थी, अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना है, ठीक है। खुशबू मैम को क्या है, ज्यादा इंट्रोडक्शन देना है, वो नहीं आता, ठीक है। नया उन्होंने शुरू किया अपना करियर, ठीक है। वैसे वो स्टडी भी करती है, ठीक है, नीट की तैयारी कर रही है वो, वैसे तो आशा करते हैं अगले साल उसका क्रैक हो जाए। स्क्वायर व स्क्वायर मॉडिफाइंग थ्रेड्स, ठीक है। चलो अब स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड्स क्या होती है, यह वी आकार की होती है। क्या, यह वी आकार की चूड़ियां होती है। तो इसमें लिखो, यह वी आकार की
चूड़ियां होती। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी थ्रेड पढ़ेंगे अपन? स्क्वायर थ्रेड। कौन सी? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये चूड़ियां बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इसका उपयोग शक्ति संचरण में किया जाता है। क्या? शक्ति को ट्रांसफर करने में किया जाता है, शक्ति को उठाने में किया जाता है, किसी भार को उठाने में किया जाता है। ठीक है, इसकी रूट गहराई, क्रेस्ट जो व्यास होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलो क्या रूट गहराई चौड़ाई सब क्या होता है? समान होता है। तो इसमें लिखो यह बहुत मजबूत थ्रेड्स है। इसका उपयोग शक्ति को संचरण करने में किया जाता है। क्या इसका उपयोग किसको संचरण करने में किया जाता है? इसका उपयोग शक्ति को संचरण में किया जाता है। इसका गहराई, चौड़ाई, रूट, क्रेस्ट आदि समान होते हैं। क्या? इसके गहराई, चौड़ाई, रूट, क्रेस्ट आदि क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका उपयोग वॉइस का हत्था देखे, यानी आपने जो अपन घुमाते हैं उसके ऊपर कौन सी चूड़ियां बनी होती है? स्क्वायर चूड़ियां बनी होती है, ताकि आपकी शक्ति से क्या उसके वो बंद टाइट हो सके और क्या लूज हो सके। ठीक है, और आपका दूसरा पदार्थ यानी कोई प्रोडक्ट है जैक का उपयोग क्या है? कभी आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है रोड पे, तो आप क्या करते हो? गाड़ी से जैक निकालते हो और टायर के नीचे लगाते हो, तो प्रेशर की सहायता से ऊपर उठता है ना, तो वो उसमें कौन सी चूड़ियां कटी होती है? स्क्वायर चूड़ियां कटी होती है। तो उसमें प्रेशर कैसे लगाया जाता है कि जो एक क्या होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, उसमें जैसे आपके जो कछुआ देखा है, कछुए से जो उसकी क्या होती है, जैसे गर्दन बाहर आती है उसी प्रकार उसकी गर्दन बाहर आती है, उसको मरोड़ने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वॉइस के हत्था, जैक आदि में किया जाता है। और इसका कोण कितना डिग्री होता है? स्क्वायर का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। गहराई कितनी होती है? 0.5 गुणा पी होती है। ठीक है, और एक चीज और है, इसकी स्क्वायरनेस यानी इसकी समतलता है, वो कितनी होती है? समतलता कितनी है? 0.5 इंटू पी होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। आपकी कौन सी? एकमेव चूड़ियां। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये चूड़ियां हैं वो किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है, इसका 90 डिग्री यहां से, 90 डिग्री यहां से, है ना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एकमेव थ्रेड्स। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट थ्रेड्स कौन सी है? एकमेव थ्रेड्स। स्क्रू नाम निकल रहा था मुंह से मेरे। चलो लिखो एकमेव थ्रेड। इसे कहीं कहीं एकमेव बोला जाता है और कहीं कहीं एकमी बोला जाता है। क्या? एकमी। इसका कोण है वो कितना डिग्री होता है? 29 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। और किसके लिए काम आती है? शक्ति संचरण के लिए काम आती है। तो इसमें लिखो ये मजबूत व शक्ति संचरण के काम आती है। ठीक है, क्या ये थ्रेड्स है मजबूत होती है और किसके काम आती है? शक्ति संचरण के काम आती है। जैसा कि आपने कहीं देखा होगा लेथ के लीड स्क्रू। क्या? लेथ के लीड स्क्रू पर ये चूड़ियां कटी होती है। लेथ के लीड स्क्रू पर
ये थ्रेड्स कटी होती है। ठीक है, क्या लेथ के किसके लीड स्क्रू के ऊपर ये थ्रेड्स है वो कटी होती है। चलो, अब इसका उपयोग है वो कैसे किया जाता है कि इससे लिखो, जिससे स्प्लिट नेट आसानी से संलग्न और अलग अलग करके, क्या संलग्न और अलग अलग करके ऑटोमेटिक, क्या ऑटोमेटिक फीड ली जा सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भी थ्रेड्स क्या होती है, ये मजबूत व शक्ति संचरण के लिए काम आती है। और ये अपन कहां पे दे सकते हैं, लेथ का जो लीड स्क्रू होता है उसके ऊपर ये कटी होती है और स्प्लिट नेट को आसानी से संलग्न और अलग अलग करके इससे ऑटोमेटिक फीड है वो ली जा सकती है। और इसका कोण है वो कितना डिग्री होता है, इसका कोण है 29 डिग्री होता है। इसकी गहराई कितनी होती है बताएगा कोई, इसकी गहराई कितनी होती है बताओ, इसकी गहराई कितनी होती है, 0.5 पी, क्या 0.5 पी माइनस में एक और आएगा, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 0.01। ठीक है, और इसका क्रेस्ट कितना होता है और इसका रूट कितना होता है ये बताओ मेरे को। दोनों समान होते हैं, क्या दोनों समान होते हैं, कितने 0.3707 पी और 0.3707 पी। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं, ये शक्ति संचरण के काम आती है, लीड स्क्रू पर इसे अपन देख सकते हैं। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग है ऑटोमेटिक फीड लेने के लिए, स्प्लिट नट को आसानी से संलग्न और अलग अलग कर दिया जाता है। इसका कोण 90 डिग्री 29 डिग्री होता है और इसकी गहराई 0.5 पी माइनस 0.1 होती है। क्रेस्ट और रूट इसके दोनों के दोनों क्या होते हैं भैया जी, बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्रेड्स के पास। आगे बढ़ते हैं आपकी वर्म थ्रेड्स। ठीक है, चलो अब वर्म थ्रेड्स अगर किसी को पता है तो बताओ कौन सी होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सी होती है वर्म थ्रेड्स, बताएगा कोई कि सर इस प्रकार की होती है वर्म थ्रेड्स, पता है किसी को। वर्म थ्रेड्स बिल्कुल आपके किस प्रकार की होती है, एक में थ्रेड्स के बराबर की होती है या समरूप होती है। तो इसमें लिखो वर्म थ्रेड्स, यह एकमी थ्रेड्स के स्वरूप होती है। क्या यह एकमी थ्रेड्स के स्वरूप होती है, वर्म शाफ्ट पर काटी जाती है, वर्म शाफ्ट पर काटी जाती है। किस पे काटी जाती है, वर्म शाफ्ट पर काटी जाती है। इसे ब्राउन एंड, कौन सी चूड़ी, ब्राउन एंड शार्प वर्म चूड़ी के नाम से जाना जाता है। शार्प वर्म थ्रेड से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी गहराई क्या होती है, गहराई अधिक होती है। क्या गहराई अधिक होती है। ठीक है, इसका कोण 29 डिग्री का ही होता है। इसकी गहराई कितनी होती है, 0.8666 पिच। ठीक है, और इसका क्रेस्ट कितना होता है, 0.335 पिच। ठीक है, और इसका रूट कितना होता है, इसका रूट होता है 0.310 पिच। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं, वर्म थ्रेड्स क्या होती है, एक में थ्रेड्स के स्वरूप होती है, वर्म शाफ्ट पर काटी जाती है, गहराई अधिक होती है, ब्राउन एंड, क्या ब्राउन एंड शार्प वर्म के नाम से जाना जाता है, ब्राउन एंड शार्प के नाम से जाना जाता है। अधिक गहराई होती है 29 डिग्री, इसका क्या होता है, कोण होता है। गहराई आपको मिल गई, क्रेस्ट आपको मिल गई, रूट आपको मिल गया। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बटरेस थ्रेड्स के पास।
हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं आपकी बटरेस थ्रेड की तरफ। बटरेस, बटर नहीं, बटर खाने वाला नहीं, बटर, बटर रेस, बटरेस। नाम तो ऐसे आ रहा है जैसे खाने वाला बटर। कि जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम हासिल करो कि पड़ोसियों के भी आप क्या लगो, बटर लगो। ठीक है, चलो क्या बटरेस, बटरेस थ्रेड्स। ठीक है, ये क्या होती है बताएगा कोई? बटरेस थ्रेड क्या होती है? ये त्रिभुजाकार की होती है, तो इसमें लिखो यह है त्रिभुजा आकार की होती है। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री या 85 डिग्री व दूसरा कोण 45 डिग्री होता है। क्या इसका एक कोण 90 डिग्री या 85 डिग्री होता है और दूसरा कोण कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग कहां किया जाता है? कि शक्ति को एक दिशा में लगाना हो, इसका उपयोग शक्ति को एक दिशा में लगाने पर किया जाता है। अब जैसे आपकी क्विक रिलीज वॉइस, अब आपकी जो क्विक रिलीज वॉइस होती है वो अपन का क्या करती है? एक झटके से शक्ति से क्या करती है? एक तरफ फेंक देती है। तो क्या हो कि इसका उपयोग शक्ति को एक दिशा में लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो पकड़ है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा मजबूत होती है। क्या पकड़ मजबूत होती है। अब आपकी क्विक जो रिलीज वॉइस है उसकी पकड़ कितनी मजबूत है कि आपको एक बार उसको क्या करना है? बांधना है, तो वो उसकी पकड़ है वो मजबूत बनी रहती है। ठीक है, बांध देते तो पकड़ है उसकी मजबूत बनी रहती है ना, तो उसी प्रकार क्या होती है? इसकी पकड़ है वो मजबूत बनी रहती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी गहराई और फ्लेट चौड़ाई। गहराई मैंने आपको बहुत बताई, फ्लेट चौड़ाई वो कभी कभी आने लगी है। तो फ्लेट चौड़ाई कितनी होती है? 0.125 और आपकी इसकी गहराई कितनी होती है? 0.57 पी। ठीक है, तो दोबारा सुनो, बटरेस क्या होता है? त्रिभुजा आकार की थ्रेड्स होती है। ठीक है, क्या त्रिभुजा आकार की थ्रेड्स होती है? त्रिभुजा आकार की थ्रेड्स होती है। इसका उपयोग शक्ति को एक दिशा में लगाने के लिए किया जाता है, क्विक रिलीज वॉइस जैसे। शक्ति को एक दिशा में, और इसका कोण एक कोण होता है 90 डिग्री, दूसरा कोण कितना होता है? इसका 45 डिग्री होता है। त्रिभुजाकार होती है, पकड़ मजबूत होती है, गहराई है और इसकी फ्लेट चौड़ाई ये। फ्लेट चौड़ाई कौन सी होती है? ये वाली क्या होती है? इसकी फ्लेट चौड़ाई होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्रेड्स के पास। हाँ, अब इसी का एक दूसरा रूप है आपका शा थ्रेड्स। कौन सी? शा थ्रेड्स। चलो अब शा थ्रेड्स कहीं पढ़ा है क्या पहले? शा थ्रेड्स होती है कि नहीं होती? बताओ। देखो, शा टूथ थ्रेड्स, शातुट थ्रेड, ये क्या होती है? बटरेस थ्रेड्स की मॉडिफाई रूप है। अब अपनी एक बाइक है, वो पुरानी सी है, उसको अगर रिपेयरिंग पे छोड़ देते हैं तो उसको मॉडिफाई करके बढ़िया सा कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो आपकी शार्टूथ जो थ्रेड है वो क्या है? बटरेस थ्रेड्स की मॉडिफाई रूप है। ठीक है, बट अब बटरेस थ्रेड्स को आपने मॉडिफाई किया तो बनाया क्या? बनाया
शार्प टूथ बनाया तो उसकी एक जो लोड लेने वाली जो स्थान होता है वो कितना डिग्री तिरछा कर दिया जाता है, 3 डिग्री तिरछा कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो थ्रेड की लोड लेने वाली, क्या, थ्रेड की लोड लेने वाली साइड को 3 डिग्री तिरछी कर दी जाती है। कितनी डिग्री? 3 डिग्री तिरछी कर जाती है और बाकी है वो कितनी रह जाती है? 30 डिग्री। दूसरी साइड 30 डिग्री होती है। ठीक है, क्या है? बट्रेस थ्रेड का शॉर्ट टू थ्रेड है वो क्या, मॉडिफाई रूप है। इसका अपन क्या करते हैं, जो लोड लेने वाली साइड है उसको कितना तिरछा कर देते हैं? 3 डिग्री तिरछा कर देते हैं ताकि लोड है वो आसानी से बना रहे। ठीक है, और जो बाकी की साइड है वो कितनी रहती है? 30 डिग्री ही रहती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्रेड्स के पास। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट थ्रेड्स की तरफ। कौन सी? समबलम आकार थ्रेड्स। अब अपन को इससे पहले एक वर्गाकार थ्रेड सी वो पढ़नी थी। अगर वो अपन पढ़ लेते तो आपकी जो ये थ्रेड है वो आपके समझ में आ जाती। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्गाकार थ्रेड्स का क्या है, विकसित रूप है। ठीक है, तो इसमें लिखो समलंब कार, समलंब, लिखो समलंबकार थ्रेड। अब ये क्या होती है? वी आकार की ना होकर समबलम आकार की होती है। यह वी आकार की ना होकर समबलम आकार की होती है। इसका उपयोग अधिक गति व शक्ति पारेषण में किया जाता है। क्या? इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अधिक गति व शक्ति पारेषण में किया जाता है। ठीक है, इन थ्रेडों का फलकों के मध्य का कोण कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। तो इसमें लिखो इन थ्रेड के फलकों का मध्य का कोण 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, चलो अब ये किसका रूप है? वर्गाकार का विकसित रूप है। क्या है? वर्गाकार का विकसित रूप है। किसका रूप है? वर्गाकार का विकसित रूप है। एक बार दोबारा बताता हूं, ये वी आकार की ना होकर किस आकार की होती है? समबलम आकार की होती है। इसका अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? गति को अधिक गति व शक्ति पारेषण करने में। और इसके थ्रेड का फलकों का मध्य का कोण है वो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। और वर्गाकार का क्या है? विकसित रूप है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्रेड्स के पास। इसे लिखो हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं आपकी नक्कल थ्रेड के पास। अब देखो, ये मैंने क्या कहा था? संबलम आकार की थ्रेड। ये क्या थी? किसकी विकसित रूप थी? वर्गाकार थ्रेड यानी स्क्वायर थ्रेड की विकसित रूप थी। तो मैंने आपको पहले ही करवा दी थी। ठीक है, चलो ये मिटाता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं नक्कल थ्रेड की तरफ। अब नक्कल थ्रेड क्या होती है? नकली होती है क्या? नकली नहीं होती, असली तो वही होती है जिसमें आप यात्रा करते हो ना, उसके बहुत ही काम आती है। नाम से ही नक्कल है बस। ये क्या है? नक्कल थ्रेड। चलो अब नक्कल थ्रेड क्या होती है? इस थ्रेड के रूट में क्रेस्ट क्या होते हैं? अर्धगोलाकार होते हैं। तो इसमें लिखो इस थ्रेड के रूट व क्रेस्ट
अर्धगोलाकार होते हैं। क्या इस थ्रेड के रूट व क्रेस्ट क्या होते हैं? अर्धगोलाकार होते हैं। और इसका उपयोग है वो रफ कार्यों, रेलवे वैगनों को जोड़ने के वाले पेचों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग रफ कार्यों व रेलवे वैगनों को जोड़ने वाले पेचों में किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? किसमें किया जाता है? रेलवे कार्यों को जोड़ने वाले पेचों में किया जाता है। ठीक है, अब इस थ्रेड को बनाते समय एक टूल का उपयोग किया जाता है। बताओ कौन सा होता है? मैं तब तक लिखता हूं। इस थ्रेड को बनाते समय टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस टूल का उपयोग किया जाता है? रेडियम फॉर्म टूल का उपयोग है वो किया जाता है किसको बनाने में? आपकी नकल थ्रेड को बनाने में। अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेडियम फॉर्म टूल का उपयोग किस थ्रेड को बनाने में किया जाता है? बटरेस को, स्क्वायर को, वर्गाकार को या आपकी नकल थ्रेड को, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? नकल थ्रेड को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियम फॉर्म टूल का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, और ये रेडियम नहीं होता, सॉरी, ये रेडियस होता है। ठीक है, किसका? रेडियस को बनाने में। ठीक है, तो बाय द वे इसका कोण कितना डिग्री होता है? इसका कोण होता है भैया जी 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है इसका कोण? 0 डिग्री होता है। और इसकी गहराई कितनी होती है? क्या इसकी गहराई पूछिए तो 0.5 पी होती है। और इसकी त्रिज्या बोलो कितनी होती है? क्या त्रिज्या कितनी होती है? 0.25 पी। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि आपके जो अक्ष के बराबर जो चूड़ियां बनी होती है वो कितनी होती है? ठीक है, कितने प्रकार की होती है? चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अक्ष के अनुसार थ्रेड्स, किसी को पता है क्या? अक्ष के अनुसार थ्रेड्स है वो कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, पता है? और कैसे बनाई जाती है, बताएगा कोई? तो हेडिंग में लिखो अक्ष के अनुसार थ्रेड। ठीक है, अब अक्ष के अनुसार थ्रेड कितने प्रकार की होती है भैया जी? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी समांतर थ्रेड। ठीक है, अब समांतर थ्रेड क्या होती है? ये थ्रेड एक्स के समांतर कटी होती है। बस ये लाइन है। क्या ये थ्रेड अक्ष के समांतर कटी होती है। अब अक्ष के समांतर किस प्रकार कटी होती है? जैसे कि आपका ये क्या है, ये क्या है आपका कोई जो मान लो। ठीक है, अब ये क्या है? इसकी अक्ष की रेखा है, कौन सी? ठीक है, ये क्या है? इसकी अक्ष की रेखा है। अब अक्ष के समांतर जैसे कि आपकी ये वाली चूड़ी होगी। ठीक है, आपकी ये वाली चूड़ी होगी। ठीक है, ये वाली चूड़ी होगी। ठीक है, ये वाली चूड़ी होगी। ये क्या है? आपके अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये क्या है? आपके अक्ष के समांतर है। ये नहीं, समांतर रूप से अगर यहां पे ये इसका 10 mm का साइज है तो ये भी इसका कितना होगा? 10 mm का साइज होगा। ठीक है, तो ये क्या हुई? आपकी अक्ष के समांतर हुई। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? टेपर थ्रेड। टेपर थ्रेड यानी ये थ्रेड अक्ष के सापेक्ष टेपर होती है। क्या ये थ्रेड अक्ष के सापेक्ष टेपर होती है। अब टेपर कैसी होती है? अब जैसे कि आपका एक वाला तो ये टूल हो गया और एक वाला ये हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे बनाया तो इसको ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये अक्ष के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अब ये वाला क्या है? ये थोड़ा सा हुआ यहां से टेपर,
हुआ टेपर। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पे फिर टेपर हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे फिर टेपर हो गया, फिर आगे चलेंगे फिर टेपर हो गया। ये क्या हो गए, थ्रेड अक्ष के सापेक्ष टेपर हो गए, ठीक है। तो आपको कहीं भी पूछ लिया जाए कि सापेक्ष अक्ष के अनुसार थ्रेड है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी समांतर थ्रेड, एक होती है आपकी टेपर थ्रेड, जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। टेपर थ्रेड में क्या होता है, यहां पे अगर 10 mm की है तो आगे वाला हिस्सा आपका 5 mm या 5 mm से कम या 5 mm से थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात और बताता हूं कि अभी जो है आपका जो स्क्रू थ्रेड का टॉपिक है वो होता है पूरा का पूरा, ठीक है। स्क्रू थ्रेड मैंने बता दी कौन कौन सी होती है। स्क्रू थ्रेड अपन काट कैसे सकते हैं, जो मैंने टेप है, टेप रिंच है वो भी बता दी, डाई थी वो भी बता दी। अब अपन आगे बात करेंगे थोड़े से फास्टनर की, ठीक है, कि फास्टनर है वो क्या होते हैं। मैंने फास्टनर भी पीछे बता दिए थे, पर फास्टनर का परिचय है, कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी थ्रेड्स है वो पूरी हो गई है, ठीक है। अगर आपको थ्रेड्स में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ भी टॉपिक थ्रेड्स में से रह गया, कोई भी थ्रेड रह गई है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपके फास्टनर की तरफ। वैसे तो मैंने आपको फास्टनर करवा दिए, जैसे आपका रिवेट हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपके, मैंने करवा दिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि फास्टनर का परिचय और फास्टनर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लाओ, फास्टनर, फास्टनर, ठीक है। चलो एक सेकंड रुको। फास्टनर, ठीक है। अब फास्टनर के इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो ये बताओ मेरे को। फास्टनर क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों या छोटी मशीनों, क्या छोटी और बड़ी मशीनों के कई पार्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वो माध्यम कौन सा, आपका फास्टनर कहलाता है। जैसे कि आपका रिवेट हो गया, जैसे कि आपका नट बोल्ट हो गया, या कोई और कुछ औजार हो गया, जैसे वेल्डिंग हो गई, सोल्डरिंग हो गई, वो क्या एक फास्टनर है, ठीक है। और जिस युक्ति या जिस विधि में जोड़ा जाता है वो क्या होती है, फास्टनिंग होती है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मशीनों को छोटे बड़े पार्ट से मिलाकर बनाया जाता है। उन पार्ट्स को जिस माध्यम से, एक सेकंड, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि उन पार्ट्स को जिस माध्यम से जोड़ा जाता है उसे क्या, उन पार्ट्स को जिस माध्यम से जोड़ा जाता है उसे फास्टनर कहते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार आपने फाइलिंग पढ़ा था कि फाइलिंग की रेती से रेतले को क्या बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं, उसी प्रकार जिस कार्यविधि में इनका उपयोग करते हैं उसे फास्टनिंग कहते हैं, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि फास्टनर का इंट्रो क्या होता है, मशीनों को छोटे बड़े पार्ट से मिलाकर बनाया जाता है, कि यानी कोई भी दो मशीन है, जैसे कि ये भी एक क्या है, एक प्रकार की मशीन ही है, ठीक है। क्या इनको क्या किया था, एक इन दोनों को आपस में पार्ट से मिलाया जाता है और जिस माध्यम से इसे जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, फास्टनर बोलते हैं। अगर आपको ये इसके अंदर थ्रेड्स ना कटी हो और इसे अपन कोई नट या बोल्ट से जोड़े तो वो क्या होता है, एक फास्टनर होता है। और जिस कार्य विधि से इनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि फास्टनिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है तो सेमीफाइनल, एक होता है फाइनल। चलो इसे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं क्या,
टेम्परेरी फास्टनिंग की तरफ। ठीक है, चलो तो लिखो पहला टेम्परेरी फास्टिंग। टेम्परेरी फास्टिंग क्या होती है कि मशीनों के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बार बार खोलना और बार बार बंद करना पड़ता है, तो उसमें क्या किया जाता है, टेम्परेरी फास्टिंग की जाती है। और वो किससे की जाती है, नट बोल्ट कोटर पिन स्टड स्क्रू आदि से की जाती है। तो इसमें लिखो मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स जिन्हें बार बार खोला हुआ बंद किया जा सकता है या खोलना या बंद करना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए टेम्परेरी फास्टिंग होती है। और वो किन से करते हैं, जैसे नट बोल्ट स्क्रू स्टड etc। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बार बार खोलना है, बार बार बंद करना पड़ता है। ठीक है, अब एक मान लीजिए कोई दो पार्ट्स है, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, बार बार खोलना है, बार बार क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, दो होल करेंगे, उन दो होल में क्या करेंगे, नट और बोल्ट के साथ सुई कस देंगे, फिर इनको खोल लेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे। तो क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार खोलना में बंद करना पड़ता है। उनके लिए मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं कि मशीन के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार खोलना व बंद करना पड़ता है। ठीक है, क्या बंद करना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए टेम्परेरी फास्टिंग होती है, जैसे नट बोल्ट स्क्रू स्टड इत्यादि से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी सेमी परमानेंट फास्टिंग कौन सी होती है, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं सेमी परमानेंट फास्टिंग। अब सेमी परमानेंट फास्टिंग क्या होती है बताइए किसी को, मैं तब तक मिटाता हूं और आप बताइए क्या होती है। कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्थायी रूप से ना जोड़कर अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बाद में खोला जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फास्टिंग होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है, और जो आपका जो पार्ट है वो अधिक खराब नहीं होता। तो उसमें कौन सी फास्टिंग होती है, सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो सेकंड नंबर सेमी परमानेंट फास्टिंग। ठीक है, क्या सेमी परमानेंट फास्टिंग। तो इसमें लिखो कुछ पार्ट्स को स्थायी रूप से ना जोड़कर अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे खोला जा सकता है। उसमें फास्टिंग खराब क्या फास्टिंग या फास्टनिंग होता है ना, फास्टनिंग होता है, सॉरी मेरे को लगता है बहुत जगहों पे लिखा दिया ना, फास्टनिंग होता है। उसमें फास्टनिंग खराब हो जाती है, वह पार्ट्स कम खराब
होता है। ये क्या कह रहा है, सेमी परमानेंट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको स्थायी रूप से ना जोड़कर अस्थायी रूप से जोड़ना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर उसे खोला जा सकता है या खोलना पड़ता है। ठीक है, उस फास्टनिंग, उसमें क्या होता है, फास्टनिंग खराब हो जाती है, परंतु जो फास्टनिंग वो पूरी खराब हो जाती है और जो आपका पार्ट है वो कम खराब होता है। तो उसमें कौन सी फास्टनिंग करते हैं अपन, सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग करके उस प्रोडक्ट या उस पार्ट को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं परमानेंट फास्टनिंग की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपका परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, चलो क्या परमानेंट फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग। अब कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लिखो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, वह अलग नहीं किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बिल्कुल परमानेंट जोड़ दिया जाता है, उनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अलग करने पर पार्ट्स व फास्टनिंग दोनों खराब हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है, अगर आप कहीं उसे अलग कर रहे हैं तो आपका उसमें प्रोडक्ट यानी कोई भी आपका पार्ट्स है वो, और उसमें जो आपने फास्टनिंग की है किसी भी धातु से, किसी भी मतलब औजार से, वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों खराब हो जाते हैं। तो उनमें आपने कौन सी की है, तो उसका पता अपन एक प्रकार से लगा सकते हैं कि जैसे आपको बोलते हैं टपरेरी करनी है, तो टपरेरी में आप क्या करते हो, नट बोल्ट स्टड स्क्रू की आवश्यकता से कर देते हो। ठीक है, आपको बोल दिया कि सेमी परमानेंट है, वो फास्टनिंग हुई है, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ सेमी परमानेंट हो, तो उसको सोल्डर को अपन गर्म करके या कैसे भी करके उसको पिघला लेंगे। फिर आपको बोल दिया कि उसमें परमानेंट हुई है तो थोड़ा सा जोर आएगा, तो आप क्या करोगे, उसे पूरा उखाड़ने की कोशिश करोगे। तो पूरा उखाड़ोगे तो कौन सी होती है आपकी, इसकी रिवेटिंग व ब्रेजिंग। ठीक है, अगर ब्रेजिंग कौन सा है, वेल्डिंग का दूसरा रूप है। ठीक है, वेल्डिंग क्या बहुत ही ज्यादा परमानेंट फास्टिंग होती है। ठीक है, और ब्रेजिंग का थोड़ा सा उसका सेकंड नंबर आ जाता है। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, नाम से बोल सकते हैं कि आपको किसी भी सर ने बोल दिया कि ये टेम्परेरी फास्टिंग है, इसे हटाओ, तो आप क्या सोचोगे, टेम्परेरी है तो ये नट बोल्ट स्क्रू से की हुई है, तो आपने हटा दिया। किसी को बोला सेमी परमानेंट है, तो उसे वो क्या करेगा, सोल्डर उसको थोड़ा गर्म करेगा या खिंचाताड़ी करेगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका बिल्कुल परमानेंट फास्टिंग होता है उसमें क्या होता है भैया, उसमें जोर आएगा, ब्रेजिंग है, रिवेटिंग है, रिवेट को या थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ता है या उसे सही से उखाड़ना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें दोनों के दोनों चीज है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपकी क्लास आज यही, बाकी क्लास है वो अपन कर लेंगे। और जो आपको इंग्लिश की क्लास बेटर लगी तो आप कमेंट करो, लाइक करो और बोलो कि आगे कंटिन्यू करो, तो अपन आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद, और आपका साथ रहे, सपोर्ट रहे, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।